नमस्कार, मैं कुमार। आज आपके सामने लाया हूँ अपनी ही लिखी एक कविता लड़की वाले। तो पहली बात, ये कविता पूरी काल्पनिक है, आधी काल्पनिक है, थोड़ी काल्पनिक है। इसका सच्चाई से ज़्यादा लेना देना नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ये सिचुएशन समझिए कि एक लड़का है, उसके घर लड़की वाले उसे देखने आ रहे हैं। तो इस पृष्ठभूमि पे ये कविता लिखी गई है। तो किस तरह से हुआ? यूं कि हम एसी के सामने बैठ के संडे का लुत्फ उठा रहे थे। ढंग से ध्यान नहीं है, शायद पांचवा या छठा आलू का पराठा खा रहे थे। तभी मम्मी मेरी जीन्स और शर्ट लेके आई और मेरी दाई आंख फटफटाई। मेरा डर सच निकला। मम्मी बोली, कपड़े बदलो, बाल बहाओ और जरा आओ, ड्राइंग रूम में बैठो, सबको नमस्ते करो, मुस्कुराओ कि लड़की वाले देखने आए हैं। मैंने कहा, अब देखने आए हैं? मैं क्या कोई प्रदर्शनी हूं जो देखने आए हैं? मम्मी बोली, बेटा ऐसे तो लोग सर्कस में भी जाते हैं, जहां जोकर कूदते हैं और बंदर खेल दिखाते हैं। खुद को इतनी तवज्जो ना दो, कपड़े बदलो और बाहर चलो। मैंने कहा, मुझे अरेंज मैरिज पे विश्वास नहीं है। मुझे अरेंज मैरिज पे विश्वास नहीं है। मम्मी बोली, बेटा इसके सिवा तुम्हारी कोई आस नहीं है। पतझड़ की दस्तक है और बागीचे में पके आम से लटके हो। नखरे दिखा सको लल्ला, ऐसे तुम्हारे हालात नहीं है। बात सही भी थी तो मैंने मान ली। पर जैसे ही मैं कमरे में गया, कमरे का माहौल बदल गया। मतलब सब कलेक्टिवली मायूस नजर आए, जैसे आपने बिरयानी ऑर्डर की हो और पोहा आ जाए। लड़की के भाई ने मुझे एक नज़र देखा और नज़रें फेर ली। उसके पिताजी ने नमस्ते तो ली, पर कंट्रोल्ड सी स्माइल दी। उसकी मां की आंखों में दहशत साफ नजर आ रही थी कि बिना पलके झपकाए एक टक मुझे देखे जा रही थी। खैर, मैंने आई कांटेक्ट अवॉइड किया और सोफे पे जाके सांस खींच के बैठ गया, पेट ना दिख जाए। मैंने अवॉइड किया आई कांटेक्ट और सोफे पे पेट खींच के बैठ गया। तभी बिचौलिए ने आइस ब्रेक करते हुए कहा, वैसे लड़का तो हमारा हीरा है। लड़का, हीरा, ओके। वैसे लड़का तो हमारा हीरा है, पर आप बताइए आपको लड़के में क्या क्या खूबियां चाहिए? वो बोले, ज्यादा नहीं, मैच्योर हो, फ्लेक्सिबल हो, आज में जीता हो, शराब सिगरेट ना पीता हो। थोड़ा मैच्योर हो, फ्लेक्सिबल हो, आज में जीता हो, शराब सिगरेट ना पीता हो। शराब के कभी हाथ नहीं लगाया, सिगरेट भी नहीं जलाता है, और बेफिक्री का आलम तो ऐसा है कि जिंदगी को धुएं में उड़ाता है। रहा फ्लेक्सिबिलिटी का सवाल, तो इसकी काया देख के आप समझ ही गए होंगे। एक शव आसन ही है जो इससे ढंग से हो पाता है। सुबह उठता है, खाना खाता है, वर्क फ्रॉम होम करता है, सो जाता है। सुबह उठता है, खाना खाता है, वर्क फ्रॉम होम करता है, सो जाता है। हर नया दिन इसने आज में ही बिताया है। और मैच्योरिटी का आलम तो ऐसा है कि कल ही इसकी छाती पे एक सफेद बाल आया है। तभी पापा बोले कि देखिए जी, जोड़ियां तो भगवान ही बनाता है, क्या ही है जो अपने हाथ है। शादी, ब्याह, रिश्तेदारी, ये सब संयोग की बात है। तो उसके पापा बोले, जी हाँ, ये तो ठीक है, पर लड़का थोड़ा हेल्दी है। थोड़ा हेल्दी नहीं है लड़का थोड़ा हेल्दी है। पापा बोले, थोड़ा हेल्दी? ये तो आपका बड़प्पन है। पिछले कमरे में एक वेइंग मशीन रखी है। साहबजादे खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद उस पर वजन तोलते हैं। खुद को फूडी बोलते बोलते ये जिस स्टेट में पहुंच चुके हैं ना, इसे हेल्दी नहीं, इसको मोटा बोलते हैं। सबने एक लाइट लाफ्टर शेयर किया और मम्मी ने पापा को चुप रहने वाला लुक दिया। और कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मीनवाइल, मेहमानों के आगे रखा मिठाई का प्लेटर मुझे बहुत भा गया। सब शर्मा रहे थे, तो बस सबकी शर्म खोलने के लिए मैं 5 काजू कतली और 2.5 कलाकंद खा गया। कमरे में
ऑकवर्डनेस और तनाव देखते ही बन रहा था कि लड़की का छोटा भाई कलाकंद उठाने से पहले तिरछी नजर से मुझे देख के मुझसे डर रहा था। पर इतने में लड़की के मामा जी कंफर्टेबल हो गए और बोले, क्या करते हो, कितना कुछ कमा लेते हो, अपना तो काम चला लेते हो। मैंने इस बात को ईगो पे लेते हुए कहा, जितना आपकी लड़की 1 महीने में उड़ाती है, 1 हफ्ते में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती है। वो बोले, अच्छा 1 हफ्ते में इतना तेल भरवा रहे हो बेटा, उबर और ओला में गाड़ी चला रहे हो। मैंने कहा, मामा जी आप, आई मस्ट एडमिट, मामा जी आप तो बहुत बेटी हैं। नहीं ऐसा नहीं है, अपना काम बहुत मज़े से चलाता हूँ, ज़्यादा नहीं, साल में 10-12 लाख रुपए कमाता हूँ। इतना सुनते ही उन्होंने मेरी तरफ से मुख फेरा और मेरे पापा की तरफ घुमाया और उन्हें अपने बड़े भाई के छोटे बेटे के बारे में बताया। वैसे तो अभी उसको लगे 3 साल ही हुए हैं शर्मा जी, वैसे तो उसको अभी लगे 3 साल ही हुए हैं, पर ठीक ठाक कमा रहा है। हर साल 30-35 लाख का सीटीसी घर ला रहा है, बताइए। इसमें जोड़ते हुए फिर बोले, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बताइए। कुछ बच्चे कितने इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बताइए। वैसे हमें अपनी कुसुम के लिए आपके लड़के जैसा एवरेज लौंडा ही चाहिए। जो भी बचा खुचा कॉन्फिडेंस था वो भी जाता रहा, पर मैं स्माइल मेंटेन करके दिखने वाले लड़के का किरदार निभाता रहा। फिर अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। सब्र का बांध ही था, फूट गया। सांस रोक के बैठा था एक अरसे से। शर्ट का बटन ही था, टूट गया। टूटा बटन उड़ा और बिचौलिए की चाय में जा गिरा। मैं यहां गर्दन नीचे करके सबसे नजरें चुरा रहा था, वहां मेरी शर्ट का बटन उसकी चाय में गोते लगा रहा था। उसने कप उठाया, चुस्की ली और चाय की तारीफ की, और सबसे नजरें चुरा के वो बटन मेरे हाथ में धर दी। मैंने कृतज्ञता से उसकी तरफ देखा और उसका अभिवादन किया। उसने कहा, कोई नहीं छोटे भाई, हम सब एक हैं। कोई नहीं छोटे भाई, हम सब एक हैं। अंदर जाके टी-शर्ट पहन लीजिए, बटनों वाली शर्ट से बहुत सेफ है। मैं जाने की सोच ही रहा था, इतने में मेहमान उठे और जाने लगे। बोले, धन्यवाद, हम आपको जरा सोच के बात करके बताएंगे। मैंने मनी मन सोचा कि इन सब बातों से अवगत हैं हम, या तो कुंडली में दोष मिलेंगे या गुण नहीं मिल पाएंगे। तभी बिचौलिए ने कंक्लूडिंग करते हुए कहा, देखिए चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, ये आपसे वादा है। मैं कह रहा हूं, चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, ये आपसे वादा है। लड़के में कोई कमी नहीं है, वजन है वो भी ज्यादा है। सब फिर थोड़ा हंसे और मेहमान चले गए। कुछ देर बाद जब मैंने बैठ के इंट्रोस्पेक्ट किया तो सोचा कि काश सही समय पे इस इश्क रूपी तालाब में हम भी लगा लेते गोते, तो इस समय दोस्तों की तरह हमारे भी 4-5 नन्हे मुन्ने बच्चे होते। धन्यवाद।